हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मेरे न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और ये मॉर्निंग टाइम हो चुका था 5 बजे का सुबह के। तो अंधेरा था इस टाइम और देखो पैपलों की आंखें कैसे चमक रही है अंधेरे में। तो बल्ब लाइट मतलब जला रखी थी मैंने, लेकिन फिर भी अंधेरा था। 5 बजे का टाइम था ना, अंधेरा था फिर भी। और पैपलो को ना महंगे बिस्कुट पसंद नहीं है, जो कुत्ते वाले बिस्कुट होते हैं ना वो भी पसंद नहीं है। इसे पार्ले जी के ही पसंद है। ये पार्ले जी बिस्कुट वो बड़े चाव से खाती है। और अंधेरे में इसकी आंखें ना कैसे चमक रही थी, देखो भी चमकने लग रही है इसकी। देख रही थी और खाती जा रही थी। और सुबह सुबह मैं जब उठ जाती ना तो इसको पता है अब चाय बनाएगी। तो मैंने चाय भी मतलब चढ़ा दी थी गैस पर और पापा जी को दूध गर्म करके मैं दे आई थी। तो ये भी आ गई थी, इसे पता अब चाय बनने जा रही थी। ये अपने टाइम पे उठ जाती है डेली और सुबह उठ के बिस्कुट ही खाती है पार्ले जी के। अब ये अब इसने सारे बिस्कुट खा लिए थे और ये मेरे साथ ही उठ जाती। जैसे मैं उठ जाती ना, कई बार मैं नहीं उठती ना तो मुझे उठा देती है पैर मार मार के। और ये दिन निकल आया था तो मैंने ना अन्नू के लिए ना बाल्टी भर के गर्म पानी रखने के लिए रख दिया था। और ये देखो तुलसी हमारी बिल्कुल सूख गई, पता नहीं है वो 2-3 साल हो गए थे ना तो अपने आप ही सूख गई, सारे पत्ते झड़ गए इसके। और ये बाल्टी भरने लग रही थी, भर गई थी। तो अब इसको मैं ना गर्म मतलब राड़ लगा दूंगी। अब इसमें मैं गर्म हो जाएगा फिर पानी क्योंकि इन्नू नहा के जाएगा, उसको जाना होता है ना ऑफिस। तो सुबह के टाइम भी बहुत काम हो जाते हैं। तो फिर मैंने पहले ये बाल्टी भर के पानी लगा दिया और फिर पैपलो यहाँ आ गई। ये जिन्नी के दरवाजे ने यहाँ आके खड़ी हो गई। मैं समझ गई थी ये ऊपर जाने के लिए जिद कर रही है। ये कह रही है कि दरवाजे खोल दे, मुझे ऊपर जाना है। अरे फिर मैंने खोल दिए ना तो नहीं गई ये मतलब मैं गई ना, जब ही गई। फिर ये मैं रसोई में आ गई थी। तो मैंने ये भगुना था गाजर, इसमें गाजर का हलवा रखा हुआ था। तो मैंने चाय बना ली थी तो मैंने गाजर के भगुनी को नीचे रख दिया था और मिक्सी ले आई थी क्योंकि अब सब्जी बनाने की तैयारी कर रही थी मैं, क्योंकि दीदी धाम पे से आ गई थी। तो दीदी फिर आज दीदी को ना आज ही जाना था क्योंकि ना दीशु को कल एग्जाम है। तो मैं यहाँ कमरे में आ गई तो पैपलों के कपड़े की तय कर रही थी, देख रही थी मुझे। तो फिर मैं किचन में आ गई। मैंने ना मटर उबलने रख दी थी पहले ही। और ये दीदी धाम पे से आई थी थोड़ी देर पहले, मैंने चाय वगैरह बना के दे दी थी। तो मैं फ्रिज में से ना ये पनीर निकाल के ले आई क्योंकि ये ना बर्फ़ सी जमी हुई थी, पत्थर सा हो रहा था बिल्कुल। तो इसमें मैंने ना गर्म पानी करके डाल दिया कि ये थोड़ी देर में नरम हो जाएगा। और धीरे धीरे मतलब मटर उबलने लग रही थी। और तड़के का जो टमाटर प्याज वगैरह होते हैं ना वो मैं सब्जी तो पापा को कट करने के लिए दे के आ गई थी। तो वैसे पापा ना सब्जी कटवाने में मेरी बहुत हेल्प कर देते हैं, तो ये मैं लेके आ गई थी। अब मैं इसको ना मिक्सी में पीस दूँगी तड़के के सामान को। तो अब मैं कमरे में ना वो लहसुन वगैरह लेने गई थी क्योंकि पापा की सब्ज़ी का भी मुझे सिलबट्टे पे पीसूँगी ना तो पापा की भी सब्ज़ी बनेगी। तो मैं ये पापा को छीलने के लिए देख आई थी लहसुन अदरक वगैरह। इतने में ये मिक्सी में तड़के का सामान पीस लूँगी। और ये मैं अब पीसने लग रही थी बस ऐसे ही सुबह सुबह बहुत काम हो जाते हैं। और अपने इसके बाद मैंने आटा छान वगैरह मतलब आटे को मैंने छान कर रख दिया था पहले ही। अब मैं इसको और ये देखो पैपलो ना डीशू के साथ साथ ही घूम रही थी, जहाँ डीशू जा रहा था ना वहीं के साथ साथ। और ये मटर वगैरह उबल गई थी, मैंने निकाल के रख दिया था। और अब मैंने ना ग्रेवी तैयार करी थी और ये पनीर वगैरह ही मैंने कट करके दे दिया था मुझे। और बस अभी ये ग्रेवी तैयार होने लग रही थी क्योंकि टाइम लगता है ग्रेवी को तैयार होने में। तो मटर को मैंने कटोरे में निकाल लिया था और ये बस ये थोड़ी देर में अब मैं सिलबट्टे पे पीसूँगी। और फिर वैसे ना मटर पनीर की सब्ज़ी ना सूखी अच्छी नहीं लगती, थोड़ी सी लतपत हो
तरीदार हो तो तभी अच्छी लगती है। तो मैंने थोड़ा सा गर्म पानी डाल दिया था और और ये पनीर अब मैं थोड़ी देर में डाल दूँगी। पानी अच्छी तरह उबल जाएगा ना तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी, अच्छी तरह उबाल आ जाएगा। और ये देखो पैबलो ना दिख जाता है ना, उसके साथ साथ बोल रही थी कि चलो इतने ये सब्जी बन जाएगी, इतने में चाय पी लेती हूँ। फिर ना गरम थी चाय ज़्यादा, फिर मैंने कटोरी में डाल के पी रही थी मैं। जब ये सब्जी बनने लग रही थी कि चलो पहले मैं चाय पी के फिर मैं पापा जी की भी सब्जी भी बनानी है। ये मैंने फ्राइवल चढ़ा दिया था और ये हरा धनिया ना सब्जी में डालना था, मैंने पहले कट करके रख दिया था। ये धनिया को अब मैं पानी में धो के अब इसको सब्जी में डाल दी हूँ। और इधर मैं पापा जी की भी सब्जी बनाने लग रही थी और अब मैंने रख दिया था। बस अभी इसमें मैं घी डाल दूंगी मैंने, क्योंकि पापा जी की जो सब्जी बनती है वो घी में बनती है, क्योंकि परहेज है ना, दवाई पापा जी देसी लेके आए हैं तो उसमें ये रिफाइंड तेल वगैरह बंद है, तो उसमें घी मतलब घी वगैरह बताया हुआ है। तो अब मैंने जीरा डाल दिया इसमें। पनीर की बना रही हूँ मैं सब्जी, मतलब गर्म चीज़ें खा सकते हैं, ठंडी चीज़ें बंद है सारी। और ये मैंने जो लहसुन वगैरह सिलबट्टे पे पीसा था ये मसाला, तो अब मैं इसमें चला रही हूँ। अब ये मेरी सब्जी बस बनी गई थी, पर पापा जी की रह गई थी। तो धनिया ना बहुत ज़्यादा था तो थोड़ा सा मैंने अपनी सब्जी में डाल दिया था इस वाली में, और ये थोड़ा सा पापा जी की सब्जी में डाल दिया, मतलब डालने वाली थी, डाला नहीं था अभी, क्योंकि जो मसाला ना वो फ्राई करने लग रही थी मैं। और ये ना बस ये चला रही थी ना, थोड़ा सा ना सब्जी का जो सब्जी थोड़ी सी बाहर गिर गई थी और बस ये सब्जी चला रही थी मैं कि बस बनने वाली थी ये। तो गले में पता नहीं क्या दिक्कत थी, खिंच सी रहती है। और ये बस अब पैपलो आ गई थी। पैपलो को ना पनीर बहुत पसंद है तो मैंने उसके लिए बचा के रख दिए थे। ये आ गई तो फिर मैंने उसके मतलब उसको दे दिए, तो वो खाने लग रही थी। पनीर उसको इतना अच्छा लगता है, बड़े चाव से खाती है पनीर वगैरह, क्योंकि ना चटोरी हो रही है बहुत ज़्यादा, चटपटी चीज़ें खाती है, मतलब सारी चीज़ें खा लेती है। ये नहीं है, ये नहीं। पनीर को देखे दूर से ही मतलब इसको खुशबू आ गई थी, फिर मैंने इसके लिए बचा के रख दिए। तो सोच रही थी और मिलेंगे मुझे, क्योंकि जब सब्जी बनाते हैं ना हम इसको सब्जी देते हैं तो ये ना पनीर खा जाती है और सब्जी ऐसे छोड़ देती है। अब ये चली गई अपने कमरे में और बस ये मेरी सब्जी बन गई थी। तो ये मैं पूछने आई थी खाने के लिए, ईशू बैठा था सामने ही और उसकी बुआ बात कर रही थी, दीदी और पापा भी बैठे हुए थे, खाने की पूछने आई थी। तो कहने लगे थोड़ी सी देर में ले आना, मतलब थोड़ी सी देर में खाना। तो अब ये मैं रोटियां बनाने लग रही थी। फिर बस मैं पहले पापा जी के लिए खाना बना रही थी, फिर दीदी के लिए, क्योंकि पापा जी वो बातें से उम्र में आके ना बच्चों जैसा मन हो जाता है, भूख लग जाती है तो बच्चों की तरह हो जाता है ना मन। तो फिर ये मैं जल्दी जल्दी बस रोटियां बना रही थी। और मतलब रोटियां बनाकर मैं पापा जी को भी दी आई थी और दीदी को भी दी आई थी। अपने आराम आराम से मैं खाना बना रही थी। ऐसा ही होता है। दीशु को मतलब अब दीदी जाने वाली थी 12 बजे से, मतलब 10 बजे का टाइम हो चुका था। तो बैठे ये अब मैं रोटी दिखाने जा रही थी। और ये
रोटी देख के आ गई थी, एक ही रोटी ली थी। तो फिर ये रोटी मैं पैपलो को दिया ही, देने चली गई थी मैं। फिर पता नहीं ये ना, मैं रोटियां बना रही थी ना, तो कैमरे में ना पता नहीं धुआं वगैरह क्या गया, तो धुंधला सा हो गया। मैंने बहुत कोशिश करी, साफ ही नहीं हुआ। और ये दीदी ने खाना खा लिया था, तो फिर दीदी बाहर आ रही थी, बात करने लग रही थी फ़ोन पे। तो पैपलो यहीं बाहर बैठ गई थी, तो अंदर नेटवर्क नहीं मिल रहे थे शायद, तो फिर दीदी बाहर आ गई, फिर अंदर चली गई थी। और ये मैं रसोई में आ गई थी, रोटी वगैरह मैंने बना दी थी सबकी। और बस अब सब ने मतलब 2-4 रोटियां रह गई थी, फिर वे भी बनाने लग गई मैं। फिर ये दिशु नहाने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि फिर ये जाएंगे थोड़ी देर में नहा धोकर। और ये दिशु नहा चुका था और तैयार हो चुका था, और ये पापा जी बाहर लेटे हुए थे धूप में, और ये पैपलो खाट के नीचे बैठी हुई थी। तो दिशु बस जाने की तैयारी कर रहे थे।